श्री साईं बाबा का दिव्य संदेश, संसार की उत्पत्ति और उसका उद्देश्य। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब मेरे अंश हो, मेरी रचना हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर समस्या, हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। आज मैं तुम्हारे मन में उठ रहे इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह संसार क्यों और कैसे उत्पन्न हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? संसार की उत्पत्ति ईश्वर का खेला। बच्चों, यह संसार मेरी लीला है। मैं अनंत और असीम हूं। मेरे भीतर सभी शक्तियां समाहित हैं। मैंने इस सृष्टि की रचना इसलिए की ताकि मैं अपने आप को विभिन्न रूपों में अनुभव कर सकूं। मूल स्रोत, इस संसार की उत्पत्ति उस परम शक्ति से हुई है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। वह ब्रह्म न आदि है न अंत, वह शुद्ध चेतना है। सृष्टि की प्रक्रिया, मेरी इच्छा से पहले तत्व पंचमहाभूत उत्पन्न हुए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनसे ही संपूर्ण जगत बना। यह सृष्टि मेरे द्वारा संचालित एक अनवरत चक्र है। सृजन, उत्पत्ति, पालन और संहार। जीवन का प्रादुर्भाव, जब पंचतत्व संतुलित हुए तो जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। जीवों में आत्मा का वास हुआ जो मेरी चेतना का अंश है। हर जीव के भीतर मेरी शक्ति है। संसार क्यों बना? इस संसार की रचना का उद्देश्य केवल एक है, आत्मा का विकास और उसकी ईश्वर से मिलन। आत्मा का अनुभव, मैंने इस संसार को बनाया ताकि आत्मा विभिन्न परिस्थितियों और अनुभवों से सीख सके। सुख दुख, जन्म मृत्यु, प्रेम घृणा, ये सब आत्मा को उसके असली स्वरूप का अनुभव कराने के लिए है। परीक्षा और शिक्षा, यह संसार आत्मा के लिए एक विद्यालय है। यहां हर घटना, हर संबंध, हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। प्रेम और सेवा का अभ्यास, संसार का मुख्य उद्देश्य है प्रेम। मैंने यह संसार बनाया ताकि तुम एक दूसरे से प्रेम करना और एक दूसरे की सेवा करना सीख सको। संसार के नियम और चक्र, यह संसार मेरे द्वारा बनाए गए कुछ नियमों और चक्रों से चलता है। कर्म का चक्र, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यह संसार तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। जन्म और मृत्यु का चक्र, आत्मा इस संसार में बार बार जन्म लेती है ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके और अपनी शिक्षा पूरी कर सके। माया का प्रभाव, यह संसार माया से घिरा हुआ है। माया का उद्देश्य तुम्हारी परीक्षा लेना है, यह भटकाती है। लेकिन जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारा स्थान इस संसार में, प्यारे बच्चों, तुम इस संसार में केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए नहीं आए हो। तुम यहां आत्मा के विकास और ऐश्वर्य से एक होने के लिए आए हो। तुम मेरी रचना हो। हर आत्मा मेरे प्रेम का हिस्सा है। तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम्हारा उद्देश्य है प्रेम, सेवा, भक्ति और आत्मा का विकास।